स्वागत है आपका हमारे फंड नंबर 18 में। ये 21 डेज की सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 21 फंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा होने वाला है 18th फंड, यानी अभी तक हम 17 फंड डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। आज हमने 18वें नंबर पे जो फंड रखा है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में जिन लोगों को भी इन्वेस्ट करना है, वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो इंडेक्स फंड का और भी हमने यहाँ पे वीडियो इस सीरीज में बनाए हैं, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यूटीआई के विषय में आप सबने सुना होगा, एक काफ़ी पुराना और प्रचलित फंड है। तो इसमें अगर हम बात करें एनएवी की 175.05 की यहाँ पे एनएवी देखने को मिलती है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिएगा कि एनएवी क्या होती है। कितने लोगों को पता है कि एनएवी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मुझे ये पूछ लीजिएगा कि नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। फंड हाउस की बात करते हैं तो यूटीआई म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। लॉन्चिंग डेट की बात करें जनवरी 2013 की इसकी लॉन्चिंग डेट हो जाती है। बेंचमार्क इसका जो है वो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स हो जाता है। जैसा हमको पता है इंडेक्स कैटेगरी का फंड है तो निफ्टी 50 में ही ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यूटीआई निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है। जरूरी नहीं है सारे फंड निफ्टी 50 में ही हो, कुछ बीएससी सेंसेक्स के होते हैं तो उनमें सेंसेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो निफ्टी 50 में आप टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। रिटर्न अभी तक इसने 13.11 का अभी तक इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। लार्ज कैप का इसका फंड कैटेगरी हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो 0.19 का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज 24,115 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। ओपन एंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड एवरेज है, रिटर्न ग्रेड भी एवरेज है। रिस्क ग्रेड यहाँ पे कम रहता है लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे उतना ही कम रहता है। कारण क्योंकि कंपनी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती है अपना पैसा और पैसिवली वर्क कर रही है। रिटर्न में आपको एक बार यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट होती है। एग्जिट लोड 0 का लग रहा है यहाँ पे। सीएजीआर की बात करते हैं तो 1 साल में 4.45, 3 साल में 16.81 और 5 साल में 19.60 का सीएजीआर देखने को मिलता है। कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो 1 साल में 1.18, 3 साल में 18%, 5 साल में 20%। 1 साल में बीट नहीं किया है, बट 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज ने इस फंड को बीट कर दिया है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न 6 महीने में 3.6% का रिटर्न दिखा रहा है। 1 साल में 18.9%, 2 साल में 18.1%, 3 साल में 16.6%, 5 साल में 14.7% का रिटर्न दिखा रहा है। ईयरली रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 15.6%, 2021 में 25.3%, 2022 में 5.44%, 2023 में 21%, 2024 में 9.71% का ईयरली बेस रिटर्न देखने को मिलता है। एसआईपी रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 11.08, 3 साल में 15.30 और 5 साल में 17.25 का रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें एक बार रोलिंग रिटर्न को देख लेते हैं कि ऑन एन एवरेज ये कितना रिटर्न दे सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप इससे 12 से 15% का रिटर्न लेके चल सकते हैं। 10% का रिटर्न भी यहाँ पे हो सकता है मार्केट की वोलेटिलिटी में। मैंने यहाँ पे एसआईपी रिटर्न तक के आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं। एसेट एलोकेशन आपको इसमें पता ही होगा कि इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। इक्विटी में 99.78% का इन्वेस्टमेंट है, अदर्स में 0.22% का। फाइनेंशियल में सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 35.86 लगभग 36% का इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में 12.13, टेक्नोलॉजी में 11.19, ऑटोमोबाइल में 7.02, कंज्यूमर में 6.48 और अदर्स में 27.32 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 90% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप में है। ठीक है, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है यहाँ पे क्योंकि ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में 13.17 का देखने को मिलता है, जो कि मई 2025 में 13.2 का देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इस बैंक में बढ़ाई गई है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो यहाँ पे इंडेक्स फंड को चूज करने से पहले हमें कंसीडर करने चाहिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने रिस्क रेशियो को नहीं डिस्कस किया, तो रिस्क रेशियो को इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये एक पैसिव फंड है।
और लार्ज कैप का फंड है तो रिस्क इसमें पैसे ही कम हो जाता है। तो इसमें अगर हम इस चीज़ों को नहीं भी डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा फैक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, कम है, ज़्यादा है, रिटर्न वाइज कैसा है, तो एवरेज परफॉर्मर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई इंडेक्स फंड देखना है तो आप हमारे चैनल पे हमारी सीरीज़ को या फिर हमारे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर एक्टिव कैटेगरी के फंड चाहिए तो बहुत से आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ये सीरीज़ की कोई अदर वीडियो मिस ना हो और पुरानी वीडियोस को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपको यहाँ पे ये एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम टॉप 21 डेज़ की जो सीरीज़ है उसमें सारे फंड्स हम एक प्लेलिस्ट में बना देंगे, जिससे आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।